हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से मिनी व्लॉग में। तो यार दगड़ियों, आज है बैसाखी संक्रांति और हमारे उत्तराखंड में इसको बिस्वा के नाम से भी जाना जाता है। बैसाख के महीने का पहला दिन हम त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो आज सबसे पहले मैंने नहा धो लिया था और मैं बनाने लगी थी त्योहार। मेरी माताजी गाय भैंसों का काम संभाल रही थी और मैं किचन का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूरियाँ तली और उसके बाद खीर बनाई, ऐसे ही पकौड़ियाँ भी बनाई। ये त्योहार हमारे गेहूं की फसल होने से पहले मनाया जाता है। हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद कई दिनों तक हमारे गांव में मेला भी होता है। तो आज है दोपहर और आज है हमारे गांव में मेला, जो कि मंदिरों में ही लगता है। और हमारे वहाँ के जो बड़े बड़े थान है हमारे लोकल के गाँव के, वहाँ ये मेला लगता है। हम लोग सभी रेडी होके चले गए थे मेले की तरफ। आज लाटू बुबू के मंदिर में पूजा अर्चना और कल काशिल बुबू की होगी। लाटू बुबू और काशिल बुबू को भाई माना जाता है और माना जाता है कि लाटू बुबू बड़े हैं, इसीलिए पहले दिन लाटू बुबू के मंदिर में पूजा और दूसरे दिन काशिल बुबू के मंदिर में होती है। हम लोग चढ़ाई चढ़ते चढ़ते काफी ज्यादा थक गए थे, क्योंकि हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर खड़ी चढ़ाई हमें चढ़नी होती। लेकिन इन सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते हुए और बांज की पेड़ों की छांव को लेते हुए हम लोग पहुंच गए मंदिर की तरफ। एक तो पाठ पढ़ने की वजह से खाली पेट, और दूसरी इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब मंदिर में पहुंचे तो बड़ा ही आनंद और सुकून महसूस हुआ। मैं लगभग 3-4 सालों से इस पूजा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी हूँ। सभी सालों के भांति इस साल भी मैं आई और यहाँ सबसे पहले हमने आके सीख चढ़ाया और पाठ पढ़ा। तो यार दगड़ियों, माना जाता है कि इस मंदिर में ज़्यादातर चेली बेटियां ही आती हैं और उनको आना ही पड़ता है। माना गया है कि ये कपकोट श्रापित है। अगर आपको जानना है कि कपकोट श्रापित क्यों है और लड़कियों के लिए ये श्राप क्यों पड़ा, तो आपको मेरे को फॉलो करके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। मैं उसमें सारी चीज़ें बताऊंगी। खैर छोड़िए, यहाँ सारे गाँव वाले मिलके पूरियाँ पाथ रहे थे और हमारे जो बड़े सयाने और बड़े बुजुर्ग थे वो पूरियों को पका रहे थे और बाकी का खाना बन चुका था, भोग भी लग चुका था और फिर यहाँ पे पाठ भी चल ही रहा था। पाठ खत्म होते ही फिर हुई सुंदर सी आरती और आरती में हम सभी लोग शामिल हुए। पहले से ये मेले भेंटघाट और मिलन के तौर पर लगते थे, क्योंकि बैसाख के महीने में बहुत ज़्यादा काम होता है, फिर लगातार काम ही शुरू हुए रहते थे। लेकिन ये भेंटघाट वाला मेला अब जो है कम भी होने लग गया है, क्योंकि हमारे पास आजकल फ़ोन जैसी सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। इसी वजह से आजकल मंदिरों में भीड़ भी कम दिख रही है। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपको।